नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। नहीं, हो ही नहीं सकता यार कॉपी। ना वो आवाज, ना वो अंदाज जो मशहूर था जमाने भर में, हर घर में। रेडियो मतलब ही अमीन सयानी। बीन बजाती हुई नागिन, जेंसीज इससे रिलेट कर पाएंगे। इंडियन रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते थे। हाँ, अब थे ही बोलना होगा, क्योंकि वो आवाज और वो अंदाज अब हमें नहीं सुनाई देगा। अमीन सयानी हमारे बीच अब नहीं रहे। 20 फरवरी को दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने। हमारे दिल के करीब रहे इस रॉक स्टार की डेथ हार्ट अटैक से हो गई। इंडिया के पहले रॉक स्टार ने 20 फरवरी को दुनिया को अलविदा कहा। आज इस पॉडकास्ट के जरिए इंडिया के पहले रॉक स्टार को ट्रिब्यूट देने की बस एक छोटी सी कोशिश है। अमीन सयानी के बारे में बात करने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ, लेकिन सब कुछ में से कुछ कुछ ही आज आपको बता रही हूं। जानते तो उन्हें सब हैं। वो हर शख्स जिसने रेडियो के युग को जिया है, वो हर शख्स जिसने टीवी को अपने सामने आता देखा है, वो हर शख्स जिसे पुराने गानों से प्यार है। हिंदी गाने और रेडियो एक इमोशन है, और इस इमोशन को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाया था हमारे रॉक स्टार अमीन सयानी ने। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रेडियो इंडस्ट्री को जानना, समझना चाहते हैं ना, तो शुरुआत अमीन सयानी से कीजिए। वो वीकेंड पर एक शो किया करते थे जिसका नाम था गीतमाला। अब शायद आपको याद आया हो। गीतमाला एक म्यूजिकल काउंटडाउन शो था, और ये शो 40 साल से भी ज्यादा चला। आज के सुपरस्टार से भी बड़ा नाम था उनका। हाँ, वो सेलिब्रिटीज में भी सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। सयानी ने रेडियो प्रेजेंटेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहां इंट्रोड्यूस कराया था। 10 साल तक वो इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। सयानी को असल पहचान दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से मिली। वैसे इतना आसान नहीं था ये शो इंडिया में लाना। हिंदी फिल्मी गाने नॉर्मली इंडिया या साउथ एशिया में इतना कल्चर में उस वक्त नहीं थे। अगर दुनिया सालों से हिंदी फिल्मी गानों के बिना इंडिया, इंडियन सिनेमा और इंडियन कल्चर को इमेजिन कर पाई है, तो इसका पूरा क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, जिन्होंने 40 सालों तक एक शो को होस्ट किया और घर घर में अपनी आवाज को पहुंचाया, साथ ही इंडियन म्यूजिक और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। यह शो था गीतमाला, या आप कह सकते हैं बिना का गीतमाला। गीतमाला शो रेडियो पर वेडनेसडे रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर गूंजती थी एक आवाज। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। और फिर क्या था, एक बार जब यह सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेकर 40 सालों तक अमीन सयानी हर किसी के दोस्त बन गए। अपनी आवाज को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया था। अमीन सयानी अक्सर ये कहते थे कि मैं चाहता था कि हर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूं। और यही बात उन लोगों पर असर भी कर गई। इस कदर असर कर गई कि उनके वक्त के साथ साथ आने वाले वक्त में भी लोग उनका नाम जरूर याद रखेंगे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जैसे हस्तियों का उन्होंने इंटरव्यू भी किया है। वैसे अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि एक बार बिना अपॉइंटमेंट बिग बी उनसे मिलने और ऑडिशन देने पहुंचे, और अमीन सयानी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इस बात को याद करते हुए वो कहते हैं कि अच्छा हुआ वो अमिताभ बच्चन से नहीं मिले, क्योंकि अगर मिल जाते
तो शायद इस जनरेशन को उसका महानायक नहीं मिलता। कई सारी फिल्मों में भी अमीन सयानी ने काम किया और दिलचस्प बात यह है कि कुछ फिल्मों में उन्होंने रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम किया। इनमें भूत बंगला, तीन देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवीज शामिल हैं। अमीन सयानी के नाम बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स। उन्होंने 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए और उनमें अपनी आवाज दी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम सबसे ज्यादा 19,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर का रिकॉर्ड है। बात करें उनके अवार्ड्स की तो वैसे तो उन्होंने बड़े सारे अवार्ड्स जीते हैं, पर मैं आपको उनमें से कुछ एक बता देती हूं। पद्मश्री इन 2009 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Hall of Fame Award in 1993 from Indian Academy of Advertising Film Arts, Person of the Year Award 1992 by Limca Book of Records, Gold Medal in 1991 from Indian Society of Advertisers। और ये लिस्ट नहीं खत्म होती। अगली बार अगर आप रेडियो सुने तो एक बार ये जरूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें अमीन सयानी का हाथ है कि आप इस तरह से उसे सुन पा रहे हैं। बस अब हमारे बीच किंग ऑफ वॉइस नहीं होंगे, ये आवाज नहीं होगी। भाइयों और बहनों, हमारे दोस्त अमीन सयानी अब हमारे बीच नहीं रहे।